अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत, गुड मॉर्निंग। बड़े अरसे बाद आज एनालिसिस कर रहा हूँ। तकरीबन 2.5-3 महीने होने वाले, क्योंकि मैं पाकिस्तान गया हूँ तो टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास। अच्छा, इस हफ्ते की प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है? कि क्या हिसाब है। अच्छा, मंडे शुरू हुआ। मंडे को ये फ्राइडे का सिग्नल था, मंडे से पहले जो फ्राइडे, तो ये बाय हमने किया था लास्ट फ्राइडे, और वो मैंने होल्ड थी। इनको सिग्नल जो ग्रुप में दिए है, 42-13 टारगेट था और 42-13 हिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगेन इनको बाय सिग्नल दिया, ये वाला, ठीक है। बाय सिग्नल देने के बाद ये टीपीज हैं, ये हमने बाय किया गोल्ड, ठीक है। 80 पिपिक्स, 100 पिप टीपी 1 डन। फिर इनको मैंने कहा रेडी सेल के लिए, तो ये सेल सिग्नल था बीबीए के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेटअप बना हुआ था M15 M30 का, तो इससे हमने 140 पीपी गेन किया। अगेन ये हमारा एक दूसरा जोन था, ये भी मैंने इनको सेल दिया हुआ था, ये वाला एरिया 41 36 46, तो ये भी हिट हुआ है 36 37 से। 60 पिप, 90 पिप टुडे, ऑल ट्रेड विंस, 200 पिप डन हुआ। फिर इनको ये मैंने जोन दिया 40 36 और 40 का, तो ये आपके सामने है। इससे ये 400 पिप और तकरीबन ये 800 पिप तक ये गोल्ड आया है, ये देख रहे हैं। ये जोन था, ये नीचे के फीजी पड़ा हुआ है मंथली, ये एनालिसिस है, तो ये 600 पिप डन, और ये फाइनली 800 पिप शाम तक, ये रात 10 बजे तक 800 पिप डन हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्सडे शुरू हुआ। थर्सडे को गोल्ड सेल का सिग्नल 80 पिप रनिंग, ये जोन था ये, यानी कि जो ट्यूसडे वाले दिन हमने सेल किया था ना 40 से, अगेन वही दूसरे दिन भी सेलिंग जोन बन गया था, ठीक है। यानी कि उसके बाद भी इसने हमें 2-3 बार सेलिंग दी है, ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगेन ये बाय जोन भी था नीचे, ये बॉक्स एफ पड़ा था H1 का, वो भी पैक। ये भी सेलिंग जोन इनको अगेन दिए 56 64 वाला, तो 56 से भी हमने सेलिंग पकड़ी है। ये 56 से, ये 56 से 130 पिप, और अगेन ये 200 पिप, ये फिर बाय का सिग्नल दिया। ये बाय हमारा शुरू हुआ है नीचे से, ये 200 पिप गोल्ड बाय 76, लेकिन ये थोड़ा सा हाई रिस्क सेटअप था, लेकिन ये भी 110 पिप गया है हमारा। उसके बाद ये वाला सिग्नल 170 पिप लास्ट गया है। फिर ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना है, और अभी ये आज के लिए इनको सेलिंग जोन ये डे का भी बन रहा है। और अच्छा, अब आ जाते हैं एनालिसिस पे। ये ओल्ड एनालिसिस सारी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। अच्छा, ये ट्रेड्स थी, ठीक है। टोटल यहाँ से सेलिंग की, यहाँ से सेलिंग की, यहाँ से बाइंग थी, यहाँ से सेलिंग थी, यहाँ से बाइंग थी, ये बाइंग थी, तो ये मैं हटा देता हूँ सारे, ठीक है। और मंथली में आ जाते हैं, ठीक है। ये अब मंथली में आप लोग देख लो एक चीज़, इसमें सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है, ठीक है। मंथली कैंडल में ये कैंडल है, और ये इसका वॉल्यूम स्वीप हो चुका है। अब ये मंथली जो कैंडल है, अभी आई थिंक 28 जून है, ठीक है। 2 दिन है, 2 दिन 8 और, तो इसकी क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। ये मंथली लो जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम स्वीप हुआ, इससे ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर क्लोज हो, रिटेस्ट पे हम बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये एफ एक पड़ा हुआ है मंथली, इस एफ को अगर टैप कर लेता गोल्ड, ये बन रहा है 38 70 39 31 के पास, तो ये भी बहुत अच्छा होता है। ये एरिया भी एक पड़ा हुआ है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन यहाँ से अगर हमें बाइंग मिलती, तो मैंने ऑलरेडी एक हफ्ता पहले बताया हुआ है कि 0.01 भी यहाँ से कोई बाय कर लो, एसएल थोड़ा सा बड़ा रख लो, 300-400 पिप का, तो छोड़ दो यहाँ तक। अब अगर ये मंथली कैंडल ऊपर क्लोज होती है, रिटेस्ट पे कोई अच्छी बाइंग मिलती है, हमें डे की कैंडल क्लोज मिले, तो उसका बाय टारगेट होगा 43 64 और 45, ठीक है। इसको वीकली में कर लेते हैं। वीकली में देखो,
ये 64, ये भी बहुत प्यारा ये वीकली जोन था, लेकिन हटा देते हैं, ठीक है। अभी 3 कैंडल्स 4 कैंडल्स पैटर्न भी बन रहा है। अच्छा, डे की जो कैंडल है अच्छी जा रही है बाइंग में, ठीक है। ये देखिए, ये बड़ा वॉल्यूम आया था, ये स्वीप हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छा स्वीप हुआ है। और ये इस लास्ट कैंडल में इसका वॉल्यूम देख रहे हो, इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी डे में एफ जी पड़ा है, यहाँ से अगर मार्केट दोबारा गिर ना जाए तो फिर तो चांस है। बहुत सब भूख लगी हुई है, मैं जाता हूँ खाना खाने। ये देख रहे हो, ये डे का एक एफ जी पड़ा है, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। ये डे का एफ भी पड़ा है मेरे पास, यानी कि रेजिस्टेंट, ठीक है। ये डे का रेजिस्टेंट हो गया, और दूसरा मेरे पास ये मंथली रेजिस्टेंट, जो पहले सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंट बन गया। तो ये दो, यानी कि 4100, और उसके पास आपका बन रहा है जनाब 4114, 4136, ये जगह इसको ब्रेक करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म बाय के लिए रनिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ई में देखते हैं, ये जो H4 टाइम फ्रेम है, ठीक है, H4 टाइम फ्रेम में ई में 50 हर हाल में सेल देगा, 100 में 95% सेल देगा, ठीक है। दूसरा डे का एफ भी है, डे का सेलिंग जोन भी है, H4 की कैंडल्स भी है, यहाँ से गिरी है, और H4 का 50 EMA भी है, ठीक है। और H4 में यहाँ से इसलिए सेल देगा, रिट्रेसमेंट ये करेगा कि H1 का इसने 50 EMA ब्रेक कर दिया, ठीक है। जो मैंने जितनी सेलिंग दी थी ना, ये सेलिंग जो मैंने करवाई थी, अच्छा यहाँ पर सेलिंग 50 EMA था, ये अब 50 EMA है। अब ये यहाँ से जो बाय का सिग्नल दिया था वो 50 EMA की वजह से था। अब ये 100 EMA की वजह से हमने जो 64 वाला सिग्नल मैंने दिया था कि 56 64, वो 100 EMA से था। तो अब इसने जब 100 EMA ब्रेक कर दिया, तो जब तक ये 100 EMA 50 के नीचे नहीं जाता ना, ये यहाँ पर 50 EMA से H4 एक बार सेल देगा, जब तक ये नीचे अलाइनमेंट नहीं होता। सेम किस तरह, यहाँ सेल में अलाइनमेंट हुआ है, इस तरह, जब तक ये इस तरह अलाइनमेंट नहीं होता, यानी 20 50 100, तो ये एक बार वापस फिर दोबारा आएगा। उसको कैसे, M30 में, M30 में देखो ये अलाइनमेंट हो गया है, ठीक है, 20 50, ये M30 में अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक आना चाहिए इसको, बस ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास एक गोल्ड का बेहतरीन, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ, ज़्यादा अब छोटे मोटे जोन बना नहीं सकता हूँ, तो ये सेलिंग जोन है, ठीक है। अब ईएमए में आ जाओ। कुछ लड़कों ने ईएमए में जो 100 है ना, फॉर एग्जांपल मैं ये बंद कर देता हूँ, 100 को भी बंद कर देता हूँ, 50 को भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। 150 मैंने बंद कर दिया। अब 150 बंद कर दिया तो M15 पे आप काम करते हो। M15 पे आप काम करते हो, देखते जाओ, ठीक है। वॉल्यूम थोड़ा बंद कर देते हैं। अब एक है 5, एक है 20, ठीक है। ये 5 EMA है, अब ये साइड वे है, ठीक है। जैसे ही 20 EMA ऊपर हो, 5 EMA के नीचे कैंडल हो, आप सेल कर सकते हो SL इसके ऊपर, ठीक है। अब अगेन मार्केट जब इसके M5 के ऊपर क्लोजिंग होती है ना, M5 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो वापस रिट्रेसमेंट पे आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर वो 20 EMA को ब्रेक कर ले, जिस तरफ देखो ना, यहाँ से 5 को इसने ब्रेक किया, लेकिन 20 इसको लाजमी है सेल में रिजेक्ट करेगा। अब वो इसको सेल में रिजेक्ट कर रहा है, कोई बाय कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा। जैसे ही 5 EMA 20 EMA के ऊपर क्रॉस हो, जिस तरह ये क्रॉस हो गया यहाँ पर, ये देखो ये वाली जो लाइन है ना, ये 5 EMA है, ठीक है। ये देखो ये कलर मैंने इसका 5 EMA रखा हुआ है। 5 EMA जैसे ही 20 EMA को क्रॉस करे और साथ कैंडल भी क्रॉस करे,
ठीक है, तो आप फ़ौरन भी बाय कर सकते हो या वापस रिट्रेसमेंट यानी कि 5 ईएमए को या 20 को टेस्ट करे तो आप बाय करो, बाय करो, बाय करो। ठीक है, ये देखो वापस 5 को इसने ब्रेक किया, 20 ईएमए के पास आया है। अब ये 20 ईएमए देखो सबर, अब इसने ये 20 ईएमए को यहाँ पर देखो ना, जिसने यहाँ से बाय किया होगा लाजमी उसका एसएल लिया होगा। अब बाकी आप थोड़ा सा पीछे से कैंडल्स वगैरह भी देखोगे। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स लगाता हूँ कि ये नीचे क्यों आया है, आखिरकार इस जगह पे किस चीज को इसने टच किया। ठीक है, अभी देखते हैं। मैं इसके साथ ऑन कर देता हूँ 50 ईएमए, देखा 50 ईएमए, 50 ईएमए से फिर हम बाय करते हैं, देख रहे हो। यानी कि अगर ये 20 को ब्रेक करते हैं ना, आपने 20 से बाय करना है। जिस तरह मैं हूं, मैं तो डायरेक्ट बाय नहीं करता हूँ, मैं देखता हूँ कि 50 के पास भी आए, 50 के पास आता है तो बाय करता हूँ, नहीं तो वेट करता हूँ कि ये 50 से पहले अगर दौड़ता है, 20 को क्रॉस करता है और 5 को क्रॉस करते तो मैं फिर बाय करता हूँ। ठीक है, अब देख रहे हैं, अब ये 5, 20 और 50 है। ठीक है, ये हर टाइम फ्रेम में करेगा। जिस तरह देखो ये H1 हो गया, M5 कर लेते हैं, M5 देखो ये लास्ट फॉर एग्जांपल अलाइनमेंट। अब जो अच्छा ट्रेडर होगा वो तो यहीं से चलो बाय कर रहा होगा ना, ठीक है, लेकिन मैं यानी कि ईएमए का वेट करता हूँ। 5 ईएमए ब्रेक करता है तो मैं 20 का वेट करता हूँ, 20 ब्रेक करता है तो मैं 50 का ब्रेक करता हूँ। उसके बाद जब ये तीनों तीनों ऐसे अलाइनमेंट करते हैं कि 5 प्लस 20 50, ये इस तरह तीनों अलाइनमेंट हो जाए कि ऊपर 5 हो, नीचे 20 हो, फिर नीचे 50 हो, फिर मैं बाय करता हूँ। यानी कि अब वापस जब रिट्रेसमेंट हो बाय, रिट्रेसमेंट हो बाय, 50 तक आए मैं बाय करता हूँ। अब ये जगह देखो, अब इसने 50 को M5 में यहाँ क्यों ब्रेक किया और फिर नीचे से बाय किया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से बाय किया, एसएल हिट हो गया। ठीक है, वेट करो, वापस जाए, वापस रिट्रेसमेंट करे, 50 ईएमए 20 को बाय करो। ये रीजन भी बताता हूँ कि ये नीचे क्यों आया, यहाँ पर देखते हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखो अगेन जैसे ही अलाइनमेंट हो बाय कर लो। अच्छा M15 देखो, यहाँ पर वो M15 था। अच्छा ये M5 में नीचे आया है, अब M5 में यहाँ पर 100 ऑन करके देखते हैं, क्या 100 ईएमए के पास तो नहीं आया। यहाँ पर देखो 100 के पास आया। अब मेरे पास तीनों ईएमए है तो लाजमी है मैं पहली का वेट करूंगा। अगर पहली से मेरा ये एसएल हिट करते हैं नो प्रॉब्लम, 70-80 पिप का मेरा गया, ठीक है। मैं तीसरी से करूंगा, मैं अपनी 100 ईएमए का वेट करूंगा। अगर मैंने यहाँ से बाय नहीं भी किया कि भाई मैं वेट करता हूँ तो मैं 100 से बाय करता हूँ, वापस रिट्रेसमेंट 50, वापस रिट्रेसमेंट 50। अगर 100 के पास नहीं भी आता तो 50-20 जैसे ही ऊपर जाता है मैं बाय करता हूँ। और इसी बेस पे आप लोगों को मैं सिग्नल भी देता हूँ, यानी कि इसी सेटिंग पे। तो ये अब आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, और एच वन में यानी कि सारी ईएमए बंद कर दो, 20 भी बंद कर दो, 50 भी बंद करो, 100 भी, सिर्फ 5 छोड़ दो। H1 में देखो ये 5 ईएमए भी बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि 5 ईएमए के नीचे जब क्लोजिंग देते हैं ना, रिट्रेसमेंट पे आप सेल कर सकते हो, तो 5 ईएमए भी काम करता है। देख लो ईएमए के ऊपर जब ये क्लोजिंग देते हैं तो 2-3 कैंडल लाजम लाजिम ऊपर जाती है। लेकिन सिर्फ ईएमए नहीं, साथ में ये देखो ये मार्क, ये भी लाजमी करोगे, ये छोटी छोटी चीज़ें लाजमी साथ देखोगे, इसके बगैर तो नहीं होगी ट्रेडर। अच्छा H4 में देखो, H4 में एक बार ईएमए ब्रेक हो जाए तो उसके रिट्रेसमेंट पे ये बाय ही जाता है, टच एंड गो, टच एंड गो। अच्छा M30 पे देख लो, M30 में भी EMF5 काम करता है, M15 में भी काम करता है। M15 में इसकी बैक टेस्टिंग करो कि एक बार जब ये नीचे क्लोजिंग दे तो रिट्रेसमेंट पे क्या करता है, एक बार ऊपर क्लोजिंग दे तो ये क्या करता है, क्लोजिंग रिट्रेसमेंट बाय, रिट्रेसमेंट बाय, रिट्रेसमेंट बाय। अच्छा रिट्रेसमेंट बाय, वापस नीचे क्लोजिंग दी, लोग सेल में बैठेंगे तब बैठेंगे जब रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट पे रिजेक्शन करे। ठीक है, ये इस तरह ये कैंडल देखो, ये ग्रीन क्लोज हुई, रिट्रेसमेंट, जब देखो कहाँ तक ये जा रहा है। तो मैं तो सारी यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे सारी के ईएमए चाहिए, क्योंकि मैं इन सब पे काम करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अच्छा इसको बंद कर दो, सिर्फ ये
वॉल्यूम, वॉल्यूम आप लोगों को कितनी बार कहा है कि वॉल्यूम भी काम करता है, वॉल्यूम को भी स्टडी करो। आप लोग वॉल्यूम भी छोड़ देते हो, एक स्ट्रेटजी पे काम करो और बार बार अपनी स्ट्रेटजीज छोड़ो मत। यानी कि M5 आपने ओपन कर दिया, ठीक है, जब भी M5 में कोई वॉल्यूम का सेटअप बने तो उस पर ट्रेड करो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। मैं चलो टॉप से पकड़ लेता हूँ, हालांकि वॉल्यूम में ये कैंडल नहीं पकड़ते, ठीक है, वॉल्यूम में सेलिंग बैकग्राउंड, जिस तरह अब ये कैंडल है ना, वॉल्यूम में हम इस कैंडल को नहीं पकड़ते, ठीक है, लेकिन आप इसको भी पकड़ के खाली ट्रेड करो तो देखो इसके जब हाई ब्रेक होता है, यानी कि ये तो मैंने टॉप से पकड़ी, हालांकि वॉल्यूम में हम सेलिंग बैकग्राउंड में जिस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आता है हम उसको पकड़ते हैं, यानी कि किसी यहाँ पर किसी कैंडल में भी बड़ा वॉल्यूम नहीं आया, मैं इस कैंडल को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ये तो हालांकि टॉप पर है, इसके पीछे कोई सेलिंग बैकग्राउंड नहीं, लेकिन देखो इसका हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने ब्रेक किया लो वॉल्यूम के साथ, और देखो उसके बाद ये मार्केट आपकी कहाँ जा रही है। अच्छा कितनी, हाँ, दोबारा इसके नीचे आई है मार्केट, नहीं आई, यानी कि ये तो मैंने टॉप से आपको वॉल्यूम पकड़ के दिया है, ठीक है। अब देखो उसके बाद किस में आया है, ये देखो ये वॉल्यूम इसमें आया है, इसका भी तो पीछे सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा ये देखो इसमें आया है, इसका भी तो पीछे सेलिंग बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इसको भी आप पकड़ लें, क्योंकि मार्केट जब एक बार बाय में चली जाए तो आप उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये देखो इसको पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल इसका हाई ब्रेक हुआ, गोल्ड कहाँ पर गया है, ठीक है। अच्छा उसको भी छोड़ दो, इस कैंडल को पकड़ लो, ये लास्ट लास्ट बन रही है, हाँ ये लास्ट, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, इसको पकड़ लो, क्या इसके बाद नीचे मार्केट आई है, जा रही है लगातार, ठीक है। अब ये कैंडल है, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, अब इसका भी ब्रेकआउट होने दो, फिर देखो ये क्या करता है, ठीक है। तो सिर्फ अगर वॉल्यूम पे भी आप काम करो, दिन में एक ट्रेड मिले बेशक दो ट्रेड मिले, आप उसी पे ही काम करो, वो भी बहुत है, वो भी काफ़ी है, सिर्फ वही वॉल्यूम पे अगर एक ट्रेड भी पकड़ो। अच्छा इसी तरह देखो पीछे कोई बैकग्राउंड सेलिंग हो जिसमें ये देखो ये वाली, ठीक है, ये लो पकड़ लो, ये बताओ अब इसका ये इसमें अब सेलिंग बैकग्राउंड है, ठीक है, इसमें सारी शराइत पूरी हैं, सिर्फ एक शर्त पूरी नहीं है, इसका लो स्वीप नहीं हुआ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, वॉल्यूम कम है, आप यहाँ से बाय करो एसएल नीचे, बाय एसएल नीचे, बाय एसएल नीचे, देखते जाओ, बाय एसएल नीचे, बाय एसएल नीचे, बाय एसएल नीचे, यहाँ से बाय एसएल नीचे। तो ये सिर्फ इसलिए फास्ट बता रहा हूँ कि ये 1000 बार बता चुके हैं हम, मैं भी और बाकी भी काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया, इसको पकड़ लो, ये लो, अब इसका हाई ब्रेक हुआ, बाय, हाई ब्रेक बाय, ठीक है, लिक्विडिटी एसएल इसके नीचे, एसएल नीचे, यहाँ अगर इसने एसएल लिया, ठीक है, अब इसका बॉक्स बना के बाय, बस बात ख़त्म। अच्छा अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ, सब अगर ये इस तरह आपने वॉल्यूम भी नोट किया, जिस तरह मैं अपने ग्रुप में सब लड़कों को कहता हूँ कि यार वॉल्यूम प्लस ईएमए, ठीक है, तो मज़े करो। अब ईएमए को भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब ईएमए भी इसमें काम कर सकते हो, ठीक है, यानी कि EMA5 इसमें बड़ा वॉल्यूम आया, EMA5 के ऊपर क्लोजिंग हुई, बाय कर लो, ठीक है। इसमें बड़ा वॉल्यूम आया, EMA5 के ऊपर क्लोज, बाय कर लो, एसएल थोड़ा बड़ा बनता है वॉल्यूम पे, ठीक है। अब इसी तरह और किस में बड़ा वॉल्यूम आया था, ये देखो इसमें आया था, ठीक है। अब देखो इसमें बड़ा वॉल्यूम आया, हाई ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक सेटअप बन गया था, देखो EMA5 भी शिफ्ट, 20 भी, 50 भी, 100 भी, और क्या चाहिए यार, इससे बड़ा सेटअप नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल सिंपल, देखो ट्रेडिंग में जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखोगे कसम खुदा की इतना मरोगे, इतने इतने लॉस करके बैठे हुए लोग, इतने इतने लॉस करके बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा कम टाइम हुआ है, 1 साल हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना नुकसान मैंने नहीं किया जितना मैं लोगों से सुनता हूँ ना,
तो पता नहीं वो कैसे जिंदा है। मैंने तो अगर इतना नुकसान कर लिया ना, 3-4 हज़ार $5,000 अगर मैंने नुकसान कर लिया, मैं तो ट्रेडिंग बहुत मुश्किल कर पाऊंगा। लेकिन क्या सब्र से काम करता हूँ। कभी कभी एक दिन भी ट्रेड नहीं करता हूँ, कभी कभी $1 भी प्रॉफिट नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लॉस पे लॉस करता जाऊँ, ठीक है। अच्छा, ये बीटीसी याद होगी आप लोगों को, ये कितने महीनों से ये ट्रेड मैंने दी थी और कितनी प्यारी जा रही है अभी। एच बीटीसी फिलहाल बेरिश है, ठीक है। बेरिश कैसे है कि देखो ना, ये 5 EM है, देखो ना, बिल्कुल सिंपल यार। कुछ भी मत करो, 5 EM भी लगा लो ना। जब तक 5 EM के नीचे है ना, आप सेलिंग में हो। ये एक भी कैंडल, अच्छा 5 EM कैसे पकड़ोगे, ये एक बॉक्स ले लो, देखो ये 5 EM है डे में, बस। अब जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो, ये देखो, आप लोग सेलर हो, बस, ठीक है। ये 5 EM का बॉक्स है, उस पर लिख लिया करो कि ये दिस बॉक्स 5 EM है, ठीक है। यानी ये 5 EM है, या जब जब भी चेंज करते हो, ये इस तरह एक लाइन लो, भाई ये मेरी लाइन 5 EM की है, ठीक है। ये मेरी लाइन 5 EM की है। और देखो H4 में 20 EM है, H1 में 100 EM के पास है। अब इसको देखो, अब ये छोटा टाइम फ्रेम है। अब ऐसे समझो कि ये जब इधर आएगा तो ये बड़ा टाइम फ्रेम बन रहा है, तो यहाँ से आप सेल का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर जब H4, अब आप H4 पे काम कर रहे हो, तो H4 में ये 20 EM बन रहा है और डे में ये 5 EM बन रहा है। अब अगर इसके ऊपर H4 क्लोज होती है, तो समझो डे ने 5 EM का ब्रेकआउट कर लिया और H4 ने 20 का ब्रेकआउट कर लिया। अब जब भी वापस रिट्रेसमेंट करोगे, ये यहाँ तक आएगा, ये 50 EM अपना लगाएगा, मजे से लगाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यूरो यूएसडी अपने बाय जोन पे है, जो मैंने दिया था कि ये बाय जोन भी है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए अच्छी। अब ये देखो, ये यानी कि 5 EM है, ये दोबारा क्लोजिंग दे रहा है 5 EM के नीचे, ठीक है। तो 50 EM से इसने H4 में 50 EM को टैप किया और सेल दिया है। तो ये चीज़ें देखो कि यानी कि एक EM से आपने मिस कर दिया सेलिंग या बाय, तो उसका अगला EM देखो कि ये वहां तक जाता है, तो मैं वहां पर अपना ऑर्डर लगा दूं। अब ये देखो, ये कैंडल मैंने क्यों पकड़ी है, ये H4 में अल्ट्रा हाई वाली माया मैंने पकड़ा कि यार इसका जब भी ब्रेकआउट हुआ, यूरो यूएसडी ने यहाँ पर आना है, 1.16041 तक आना है, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने पास भी मार्क कर लेना है, थोड़ा सा तो अपना भी दिमाग लड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी बीबीएम में ये देखो, अपने पास मैंने H4 का जोन लगाया हुआ है। अच्छा ये है, अच्छा स्टोकास्टिक ऑन कर लेते हैं। स्टोकास्टिक एक बेहतरीन चीज़ है, लेकिन इसमें अगर आप लोग काम कर सकते हो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब ये H1 का यानी कि 90 से आ रहा होगा सेल, आई थिंक 90 से, हाँ, ये तकरीबन 90 से सेल आ रहा है। ये जब बहुत ज़्यादा टॉप पर जाता है ना 90 के पास, तब ये सेल आता है। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर आता है तो 10 के पास आता है, फिर ये बाय जाता है, ठीक है। कैसे जाता है, आ जाओ, ये देखो 7 तक आया है, फिर देखो, ये देखो 9 तक आया है, 9 तक आया, बस ये 9 7 से नीचे नहीं जाता। अगर चला भी जाए तो बस वहां से फिर डायरेक्ट बाय जाता है। अच्छा, उसके बाद ये इसका सपोर्ट है, ये इसका सपोर्ट है, ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये स्टोकास्टिक ऐसे काम करता है, यानी कि ये इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन ये अब सपोर्ट भी बन जाता है, ठीक है ना। जिस तरह ये अब ब्रेकआउट वापस ये रिटेस्ट करने आया, तो ये इसने सपोर्ट बना लिया। अब ये यहाँ से अगर ये ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन रेड के ऊपर क्रॉस होती है, तो ये वापस बाय जाएगा यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से वापस नीचे आता जाए और लगातार नीचे है, तो ये फुल सेलिंग में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि एक तो ये रेजिस्टेंस के पास गोल्ड जाए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास जाए। दूसरा, यहाँ से ये जो ब्लैक लाइन है, ये इस एरिया में होनी चाहिए, यानी कि 90 के एरिया में होनी चाहिए। तो ये जब 90 में हो और ये ऊपर रेजिस्टेंस के पास हो, तो आप सेल कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह ये देखो, ये यहाँ पर सपोर्ट के पास है, और यहाँ पर ये देखो, ये
H1 का एक सपोर्ट है। अब ये इस सपोर्ट के पास गोल्ड आया और यहाँ पर भी सपोर्ट के पास आया तो आप गोल्ड बाय करोगे। ये इस तरह काम करता है, ठीक है। ये इसी तरह M15 में भी काम करता है। ये देखो M15 में, अब ये जब इस तरह ये ब्लैक लाइन रेड को क्रॉस करती है ना 80 को, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेट है कि ये इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये रेजिस्टेंस इसने ब्रेकआउट कर लिया। अब ये यहाँ पर है जनाब 83 पे, तो ये मज़े से ये यहाँ तक 90 तक आने के चांस है और ये फिर और भी जोर लगाता है, स्पीड में लगाता है, ठीक है। अच्छा इसी तरह ये देखो पीछे आ जाओ, ये देखो 90 तक आया है सेल, ठीक है। 90 से सेल ऐसे शुरू हो जाता है। ये जो इसकी मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह लाइन लेता हूँ, ठीक इस तरह 90 पे लगा लेता हूँ और ये एक इस तरह आपने 10 की तरफ लगा लेनी है, मैं एक इस तरह 10 पे लगा लेता हूँ बस। अब ये समझो कि लास्ट एग्रेसिव रेजिस्टेंस है और एग्रेसिव बाइंग है, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्टोकास्टिक है, तो ये हो गया हमारे पास मुकम्मल सेटअप, ठीक है। अब देखो ये 50 EMA का मैं वेट कर रहा हूँ, ये 50 EMA से हम सेल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और मिलके ट्रेड करते हैं। मुझे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।